अब आपके फुटवियर यानी कि जूते चप्पल पहले की तुलना में अधिक टिकाऊ होंगे। उनमें फिसलन नहीं होगी, क्रैक भी नहीं आएगा और फुटवियर के ऊपर का सोल भी अधिक लचीला होगा। 2 माह चलने वाला फुटवियर अब 7-8 माह चलेगा। ये सुविधा इसलिए मिलने जा रही है क्योंकि आगामी 1 अगस्त से भारतीय मानक ब्यूरो BIS से सर्टिफाइड फुटवियर की ही बिक्री बाजार में हो सकेगी। इन सुविधाओं के बदले ग्राहक 5% तक अधिक कीमत भी चुकानी पड़ेगी, क्योंकि BIS सर्टिफिकेट लेने के लिए निर्माताओं को कई गुणवत्ता मानकों का पालन करना होगा और इससे उनकी लागत बढ़ेगी। भारत में घरेलू स्तर पर सालाना 1.25 लाख से 1.5 लाख करोड़ रुपये का फुटवियर का कारोबार होता है। पिछले साल ही फुटवियर के लिए गुणवत्ता नियंत्रण कानून की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। गुणवत्ता नियम पर अमल के लिए फुटवियर निर्माताओं को कई माह का समय दिया गया था। रोजाना 4 लाख जोड़ी फुटवियर बनाने की क्षमता रखने वाली कंपनी VKC के चेयरमैन और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन फुटवियर इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष वी नौशाद ने बताया कि अब तक BIS फुटवियर गुणवत्ता से जुड़े 1400 लाइसेंस जारी कर चुका है और निर्माता इसके मुताबिक अपना उत्पादन शुरू कर चुके हैं। हालांकि अभी सालाना 50 करोड़ से कम का कारोबार करने वाले फुटवियर निर्माता को BIS के इस नियम से मुक्त रखा गया है। 50 करोड़ सालाना से अधिक के टर्नओवर वाले फुटवियर निर्माताओं के पुराने स्टॉक पर यह नियम लागू नहीं होगा। वे अपने पुराने स्टॉक की जानकारी BIS की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। अगर निर्माता 2 से 3 बार गुणवत्ता नियमों का उल्लंघन करने पर सरकार मैन्युफैक्चरिंग पर भी प्रतिबंध लगा सकती है। गुणवत्ता नियम के तहत मुख्य रूप से फुटवियर में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल जैसे रेक्सिन, इनसोल, लाइनिंग की केमिकल जांच करनी होगी। ऊपरी भाग के मटेरियल को टियर स्ट्रेंथ और बेहतर लचीलापन की जांच में पास होना होगा। सरकार का उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं को एक निश्चित परिभाषा वाली गुणवत्ता का माल मिले और भारतीय फुटवियर उत्पाद की वैश्विक बाजार में भी ब्रांडिंग हो सके। इससे निर्यात को लाभ मिलेगा। लागू किया जा सकता है न्यूनतम आयात मूल्य। मंत्रालय फुटवियर निर्माताओं की मांग पर न्यूनतम आयात मूल्य MIP भी लगाने के पक्ष में है। अभी चीन से बड़ी संख्या में सस्ते फुटवियर का आयात होता है। अगर चीन से सस्ते में माल आता रहा तो घरेलू स्तर पर फुटवियर की बिक्री प्रभावित होगी। इसलिए मंत्रालय ने उन्हें अपनी वास्तविक लागत का पूरा ब्यौरा देने के लिए कहा है। हर लाइसेंस पर खर्च होते हैं 2 से 3 लाख रुपये। फुटवियर निर्माताओं के मुताबिक BIS नियम के पालन के लिए उन्हें 6 से 8 लाइसेंस लेने पड़ते हैं और हर लाइसेंस पर 2 से 3 लाख रुपये खर्च होते हैं। ये लागत कम होनी चाहिए। फुटवियर सेक्टर में 70% से अधिक निर्माता 50 करोड़ से कम टर्नओवर वाले हैं और उन पर यह नियम लागू होने के बाद ही पूर्ण रूप से गुणवत्ता वाले फुटवियर बाजार में बिकेंगे। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक कुछ समय के बाद छोटे निर्माताओं को भी BIS नियम के दायरे में लाया जाएगा। पूर्व प्रेसिडेंट कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन फुटवियर इंडस्ट्रीज राजकुमार गुप्ता के अनुसार सरकार ने जून 2025 तक पुराने माल को बेचने की अनुमति दी है। इसे और बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि लगभग एक स्टॉक पाइपलाइन में रहता है। वहीं बड़े निर्माताओं के लाखों तिहाई रिटेलर्स होते हैं और उन रिटेलर्स के स्टॉक का हिसाब रखना आसान नहीं होता है। इसलिए रिटेलर्स को भी अपने स्टॉक अपलोड की अनुमति मिलनी चाहिए।